अरे खातून तो बस ऐसी होती है, उनके तो दिमाग में एक ही बात रहती है, स्पेशली लड़कियों के, कि लड़के रुलाते हैं। है। मुझे शहीर का मैसेज आया था कि अजलान भाई, नाउ आई नो कि आपकी फीलिंग क्या थी। ब्लड वाली क्या सीन हुआ है तुम्हारे साथ? वो एक मेरे मेरे फैमिली में ही है, शबाज उनका नाम है। मतलब उनके मुंह से खून आता है, उनके समटाइम कान से खून आता है, आंखों से भी मतलब खून आ जाता है, फिर उंगली के नाखूनों से भी। लेकिन वो मेडिकली फिट है। वंस अपॉन अ टाइम। अबे ओए, अच्छा। किस्सा नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ गाना सुना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो यार? आज जो मेरे सामने गेस्ट है ना, वो उसने मुझे अपना नाम बताया कि मेरा स्कूल से नाम ये पड़ा हुआ है। तो मेरे साथ है अली डैड्स। अली डैड्स, यस असलान भाई, कैसे कैसे अली डैड कैसे पड़ा? हो? स्कूल में मेरे एक दोस्त हैं उजैर भाई ना, उनको डैड कहते थे लोग। हाँ मतलब वो स्कूल में बैक बेंचर नहीं होते, लड़ने झगड़ने हाँ, वाले वो। अब्बू। हाँ अबू। उनको डैड कहते थे, तो उनका नाम था उजैर डैड के नाम से हाँ, फेसबुक पर। मैंने अली डैड्स रख दिया। इंस्पायर थे तुम उनसे? डैड के आगे एक्स लगा दी। नहीं, इंस्पायर नहीं है, तो खैर है तो मेरा बचपन का ही दोस्त। उसके डैड के आगे मैंने एक्स लगा डैड दिया। क्या क्या एक्स बस वो डैड्स। वायरल हो गया। क्या बात है यार, तुम वायरल से मैं एक बात आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारी एक वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज है हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है। माशाल्लाह से, और उसमें जज़ाकल्ला। आप कुछ जो जी जी। हैं, पूरा बैंड है हमारा वो। माशाल्लाह सुनाए ना। मैं अब सुनना चाह रहा हूँ, आपकी अच्छा। आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ मैं लाइव, साक्षात सामने। हमारा एक वो पूरा कलाम है वो, बेसिकली जानम फिदा हैदरी। तो उसमें कुछ अशार की ना एडिंग की थी हम लोगों ने, मतलब पूरे बैंड ने मिलकर ना। उसका जो एक शेर वायरल होता है वो मैं आपको सुना देता हूँ। प्लीज। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, ऐसी पड़ी नमाज तो तीरों की छाँव में, ऐसी न हुई फिर नमाज करबला के बाद, जानम फिदाए हैदरी या अली, अली अली। ये ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त यार। आ, चलो, कब से तुम्हारा बैंड बना हुआ है? मुझे एक चीज़ बता दो यार प्लीज। अजलान भाई, इस बैंड को अप्रोक्सीमेटली 2 साल होने वाले, मार्च मार्च में हो जाएंगे। और इस बैंड में कौन कौन है? इस बैंड के जो क्रिएटर हैं वो शहीर है। शहीर खान। शहीर खान। हो गया। शहीर और मैं, मतलब मुझे कह लें आप, क्योंकि हम लोग एक टूर पे गए थे स्कर्दू में 2022 में ना। तो शहीर को पता था कि यार मैं गाने वाने गाता हूँ, शौक में गाता हूँ, मैं सिंगिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ। ओके। लेकिन मैंने सिंगिंग को ब्रेक दे दिया था। मैंने बोला यार बस अपने काम में, जॉब शॉप बिजनेस में सही अपने है। इंटरेस्ट था, तो बस वहीं लग गया। फिर शहीर ने कहा यार अली भाई बैंड बनाते हैं। हम जब स्कर्दू से वापस आए, फिर मैं शहीर के घर गया। वहाँ पर एक और लड़का था सरवर। फिर हम तीनों ने बैठ के कुछ बैंड के हवाले से बात की। फिर हमने रिजवान, नहीं रिजवान पीर पकाओ, हाँ उसके हाँ। घर पर जाके हमने एक वीडियो ऐसे ही शूट कर ली। वो ओके। शहीर ने अपने चैनल पर डाली। हाँ। वो माशाल्लाह उसमें प्यार मिला, और शहीर तो एक नोन फेस है, उसको जानते हैं लोग। शहीर से तुम्हारी दोस्ती कैसी है? शहीर से मेरी दोस्ती कैसी है? हाँ। दोस्ती नहीं समझना, वो मेरा छोटा भाई है। तो अच्छा। मेरा उससे भाई वाला रिश्ता है। कैसे हुई ये भाई वाला रिश्ता, कैसे हुआ? ऐसे हुआ अजलान भाई, 2018 की बात है। हम्म। मेरे एक रिलेटिव के यहाँ हलीम होती है। सही है। तो वेरी फर्स्ट टाइम मैं शहीर से वहाँ मिला था, मतलब मैंने बुलाया था उसको अपने एक दोस्त के रेफरेंस से ना। सही है। हाशिम उसका नाम है, उसके रेफरेंस से मैंने शहीर को बुलाया था। क्योंकि वहाँ सब बच्चे उनके फ़ैन थे, तो फिर मुझे उस शहीर के साथ एक बोनस मिल गया था। बोनस माज और क्या था? हुसैन भी आ गए थे। तो अच्छा। उन तीनों का स्कॉट था, और बड़ा मशहूर स्कॉट माशाल्लाह। तो बस वो तीनों आ गए थे। उसके बाद से माज और हुसैन से भी मेरी बहुत अच्छी है। मतलब बैठक है, जब भी बैठते हैं बड़ा अच्छा लॉन्ग टाइम बैठते हैं। लेकिन शहीर से मेरा फैमिली टर्म्स है, मतलब वो मेरे फैमिली का मेंबर, मतलब मैं उसकी फैमिली का मेंबर हूँ, वो मेरे फैमिली का मेंबर है, ऐसा है। अच्छा। हाँ। शहीर जो है ना हमारे यार, बाय द वे, ये शहीर खान यूट्यूबर, टिकटॉकर, जो और जिनके भी रिसेंटली शादी भी हुई है हफ्सा के साथ। शफसा। शफ्सा, नाम तो हफ्सा है ना हाँ उसका? हफ्सा हाँ। नाम है। दोनों का मिला के शफसा शफ्सा, बनता है। जिनका हैशटैग था शफ्सा, ये उनकी बात हो रही है। ये शहीर नोज के बारे में बात नहीं हो रही है, हाँ। शहीर खान के बारे में बात अच्छा, हो रही कल है। आपने एक स्टोरी डाली हुई थी पॉडकास्ट शहीर खान के साथ। हाँ। मैंने उस पर क्लिक किया, मतलब शहीर का पॉडकास्ट में चला गया। फिर देखा तो वो कोई और शहीर थे। तो शहीर के बारे में मैं ये कहूँगा कि शहीर, मैं ये वाकया मैं पहले भी एक सिद्दीकी बॉस के व्लॉग में बोल चुका हूँ, लेकिन मैंने अपनी ऑडियंस को कभी नहीं सुनाई थी पॉडकास्ट में। बताया तुम लोगों को भी शायद नहीं पता होगा। बेसिकली
मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है 7 मई को, जी जी ठीक मुझे है। मालूम है। और ये एक ऐसा मोमेंट होता है कि आपकी दुनिया उजड़ बिल्कुल जाती है ऐसे ही है और आप उस टाइम पे हर एक चेहरा देख रहे होते हो कि कि कौन कौन आपके कौन साथ खड़ा हुआ है। कौन कौन आया हुआ है, क्योंकि खुशी की दावत तो आप देते हो, देते गम की दावत आप नहीं गम में देते। खुदा आ जाता है ना। गम में खुद आया जाता है। तो मैंने जब अपने सीधे हाथ पर देखा था ना, शहीर मेरे साथ लग के खड़ा हुआ था पूरा, बिल्कुल ऐसा ही है। और नमाज जनाजा से लेके तदफीन तक वो लड़का मेरे साथ खड़ा रहा है। और मेरे दिल में उसके लिए इज्जत इतनी और बढ़ गई। और ये हर जगह चीज़ आगा के मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो फीलिंग है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। और वहाँ पर आया हुआ हर वो शख्स, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे उस टाइम पे कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि यार ये भी यहाँ पर आया हुआ है, ये भी तो जो जो शख्स वहाँ पर था ना, वो सबके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह, अलग ही बिल्कुल इज्जत ऐसे है। ही। तो शहीर के लिए मेरे दिल में, और शहीर से मेरी दोस्ती थी, अच्छा भाईचारा, सलाम दुआ, और हमारी मुलाकात थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, बट फ़ोन पे राब्ते में थे। जी कभी एनिमल रिलेटेड बात हो हाँ रही वो इस है, चीज़ का शौक रखते उसके कुत्ते से रिलेटेड बात हो रही है, कभी उसको जानवर रखना है, कभी कुछ, कभी सिंगिंग, कभी हैं। फलाना, बिल्कुल कभी ऐसे ही। ढिमकाना। फिर इसने मेरा पिज़्ज़ा लाउंज भी एक बार प्रमोट किया था, इसने और उसकी बहन ने। तो ऐसे में राब्ते में था। बट जब ये चीज़ हुई ना, मैंने उसको बुलाया नहीं था, इस बिल्कुल ऐसे स्टेटस दे के कहीं ही। से इस खुद चीज़ आया। में अजलान भाई शहीर को बहुत ऊपर रखे हम। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। तो बहुत। मेरे दिल में शहीर के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत वैसे ही बहुत बढ़ गई है। तो अल्लाह अब मैं ताला इस काम मतलब में अब मैं बरकत डाले कहीं मजीद। कहीं किसी पॉडकास्ट पे बैठता हूँ, किसी भी चैनल पे बैठता हूँ, शहीर की बात करता हूँ ना, तो लोग इसको नेगेटिव ले जाते हैं। मैं किस शहीर हवाले से? हर हवाले से मतलब? कि यार मतलब कि यार क्या मतलब शहीर की फेवर करता है, शहीर ने इसको मशहूर किया, ऐसा नहीं है। शहीर से मेरा मशहूरी वाला रिश्ता ही नहीं है अजलान भाई। नहीं। शहीर से मतलब कभी मैंने उसको जिंदगी में नहीं बोला यार मेरी मेरी कोई शाउट आउट लगा दे इंस्टाग्राम पर, कभी भी नहीं बोला। अब लोग समझते हैं, वो समझते रहे मुझे। और लोग भी इतने मुनाफिक हैं, कमेंट्स पे आके गालियां लिखते हैं, और जब सडनली कहीं एक्सीडेंटली मुलाकात हो जाती है तो तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये वाला दौर भी है। तो शहीर इस मामले में बहुत आगे। शहीर के जब निकाह से पहले ना, शहीर के ससुर का इंतकाल हुआ, बिल्कुल 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 हफ्सा बिल्कुल के वाले साहब का ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैंने शहीर को ना उससे ज्यादा रोता हुआ कभी भी नहीं देखा है। मतलब रोता हुआ कभी देखा नहीं, अपसेट जरूर देखा है, लेकिन वो बस जो उसके बाद से शहीर का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो ये है। फिर शहीर छोटा नहीं रहा, फिर शहीर बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल तुमने फिर वो बहुत ज्यादा बहुत मैच्योर हो गया। बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मुझे शहीर का मैसेज आया था कि अजलान भाई, नाउ आई नो कि आपकी फीलिंग क्या थी। तो इमेजिन कि जब अपने फादर इन लॉ के लिए इतना करीबी फील कर रहा है, बहुत सो बहुत बहुत इट मीन्स जेन्युइन बच्चा है, दिल का बहुत बहुत भाई साफ है। आई बहुत। लव यू, फिर वी उस लव यू। हाँ वी लव यू। फिर उसी दौरान ना मतलब जब हफ्सा के वाले साहब का इंतकाल हुआ था, उनकी डेड बॉडी साउथ अफ्रीका में थी, तो ओके। उसको आने में टाइम लगा था। फिर उसी दौरान मेरी एक भतीजी हुई थी, उसका इंतकाल हो गया था। और गर्मी है अजलान भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। शहीर दोपहर में बाहर नहीं निकलता है, वो नहीं निकलता बाहर। उस दौरान इतनी गर्मी थी, मैं अल्फाजों में बता नहीं सकता। वो रात को 3 बजे आया और 2:30 बजे आया मेरे पास। रात को 2:30 बजे से लेकर वो सुबह 11 बजे तक मेरे साथ रहा है। शहीर और मुस्तफ़ा, हफ्सा का भाई, मेरे साथ रहा है पूरी रात। वो नहीं गया तदफीन के बिना। छोटी छोटी चीजें होती हैं यार, ये तो बड़ी इसलिए मैटर मैं करती मैं हैं। तो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। मतलब बिल्कुल मेरा ऐसा बिल्कुल, जो रिश्ता है अब उससे। मैं बिल्कुल आपकी फीलिंग मैं समझ उसके सकता बाबा हूँ। को बाबा बोलता हूँ भाई। अच्छा। हाँ, उसकी अम्मी को मम्मा बोलता हूँ। मतलब ऐसा रिश्ता है मेरा। ओके, मुझे एक बात बताओ। मेरी जो पॉडकास्ट है ना, इसमें बात होती है रिलेटेड टू पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड ऑल दैट स्टफ। मुझे एक बात बताएं, ब्लड वाली क्या सीन हुआ है तुम्हारे साथ? वो एक मेरे मेरे फैमिली में ही है। मेरे क्या है? बड़े भाई हैं, शबाज उनका नाम है। अजलान भाई वो मेडिकली तो फिट है, क्या? हर चीज़ उनकी क्लियर है। MRI CT स्कैन वटेवर जो जो भी होता है। मतलब हॉस्पिटल्स में बहुत चक्कर, बहुत भागम दौड़ की है हम लोगों ने इस चक्कर में। मेडिकली वो फिट है। मतलब उनके मुंह से खून आता है, उनके समटाइम कान से खून आता है, आँखों से भी मतलब खून आ जाता है, फिर उंगली के नाखूनों से भी। लेकिन वो मेडिकली फिट है। और आता कितनी देर के लिए, इतनी देर के लिए आता है वो, कोई 8 से 10 मिनट के लिए वो एक अजीब सी कैफियत में चले आते हैं। मतलब बेहोश, उसको आप मार लो, धाड़ लो, कुछ भी कर लो, मतलब उसको कुछ पता नहीं चलेगा। डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं भाई ये सीरियस केस है, जिना में ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ये कर लो। अब हम इस चीज़ के यूज टू हो गए, तो हमें पता है कि यार ये 15-20 मिनट बाद एक ड्रिप लगेगी, ये ठीक हो जाए। और क्या ड्रिप लगती है, और ये चीज़ कब से हो रही है? ड्रिप तो मुझे समझ नहीं आती कौन सी लगती है, बस वो ताकत शाकत की ड्रिप लगती है, एनर्जी का कोई बूस्ट वगैरह लगता है। इसको हो गया असलान भाई तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कोई 15 साल हो गए।
तो 15 साल से 15 साल से मुंह से कान से खून निकल रहा है। नहीं, नाखूनों से तो अभी रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले ही Okay. आने लगा, मुंह से आता था। मेरे हाथ में ही वेरी फर्स्ट टाइम तबीयत खराब हुई थी। हमारा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का ना, तो उसकी एक टीवी की शॉप थी, मैं उसी के साथ होता था। तो वेरी फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में ही मतलब वो गिरा था। और उसको जानवरों का शौक है, मतलब वो गाय भैंस वगैरह पालता है, इसका उसका शौक है, वो उसमें उसमें खुश रहता है, उसके अलावा उसको कुछ काम नहीं आता। मतलब बहुत जॉली टाइप का बंदा है ना, मतलब। अच्छा, जो चीज़ तुमने बताई है ना, जो चीज़ खैर मुझे नहीं पता ये क्या, ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि नाखूनों से, आँख से, नाक मैंने से, ये मुंह से खून आ रहा है। उससे पहले नेशनल ज्योग्राफिक पे देखी थी ये वीडियो एक। अच्छा, हाँ, मैंने एक ऐसा केस देखा था, बट वो यही नहीं था कि ऑटोमेटिकली आ रहा था उस बंदे के हर अच्छा, 20 खून मिनट भी बाद पता है कैसा आता है अजलान भाई? खून ऐसा नहीं आता बिल्कुल फ्रेश खून आता है, वो जैसे हम लोग जमा हुआ। कुर्बानी का जानवर काट के वो लोथड़े नहीं बन जाते, वो कलीजी टाइप के, इस तरीके का खून आता ब्लड क्लॉट्स, है। हाँ, क्लॉट्स इस आते हैं। तरीके का ओके खून आता है। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं एक दफ़ा जिना गया था, मेरे मामू जो है वो दाखिल हुए थे, तो मैंने एक बंदे की बॉडी देखी थी इमरजेंसी में, और मैं बयान नहीं कर सकता कि वो क्या था, बट अगर मैं थोड़ा बताऊं, उसके होंठ इतने बड़े थे, उसके पूरे मुंह पे दाने थे, और उसके हर जिस्म के मतलब एक जगह से खून निकल रहा था, खून 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 खून, और उसे आवाज़ें निकाल रहा था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा भाई इनको क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया इन्होंने एक्सपायर्ड कोई दवाई खा ली थी, एक्सपायर्ड मेडिसिन थी वो खा ली थी, जिसकी वजह से इनके हर जगह से ब्लड आ रहा है, हर जगह से एलर्जी हो गई है, और वो रिएक्शन कर गया है। तो कोई तुम्हारे भाई के साथ ऐसा तो नहीं है कोई उसके साथ मेडिसिन? रूहानी मामला है। अच्छा, हाँ, वो रूहानी मामला है। हमें इसलिए क्लियर हुआ कि वो कुरान नहीं पढ़ा था। ओके। जब उसकी रिसेंटली बीच में तबीयत जब ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़राब होने लगी ना, तो वो कुरान की 27वें पारे की तिलावतें कर रहे हैं, 25वें पारे की तिलावतें कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यार इसको क्या हो गया यार, ओके। ये मतलब शबाज तो पढ़ा हुआ नहीं है। तो फिर वहाँ से क्लियर हुआ कि हाँ यार ये तो रूहानी कभी मामला इसको है। फिक्स कराने का देखने का नहीं सोचा कि तुमने? करवाया है, चेक करवाया है, क्या बहुत बोलते बहुत हैं? जगह। हमारे एक है दारुसलाम मस्जिद है, वहाँ के खतीब साहब है यूनुस शाकिर साहब, वो मतलब बिलीव वाले हैं, वो बहुत अच्छे आमिल है। तो उनको दिखाया था, उन्होंने कहा कि यार इसके ऊपर ना कुछ मतलब रूहानी मामला इस तरीके के हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। हम्म। हाँ, और फिर हम बहुत सारे लोगों के पास भी गए, आपको पता है झूठ तो हाँ, चलता है ना। पत्थर उठाओ झूठ निकलता हाँ, है, मतलब हाँ। ऐसा है, बहुत सारे, किसी ने बकरे कटवाए, किसी ने मतलब तुम बेवकूफ बने हो? बहुत टाइट बेवकूफ़ बने। अब तो इतना बेवकूफ़ बन गया, मैं खुद पीर बन गया हूँ। अब आप मुझसे पता ले ले, छू छू ये वाला सीन हो गया अब। हाँ, नहीं, हाँ, मुझे काफ़ी सारे लोगों के ना मैसेजेस आते हैं, कुछ जो झूठे बाबा भी जो आते हैं उनके भी। कल परसों ही मुझे खातून का मैसेज आया था कि मुफ्ती तनवीर साहब का नंबर चाहिए, और वो बाबा जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई मैं सर्कस में होता हूँ, मैं लकी रानी सर्कस में जादूगर था, और मैं ये फेक चीज़ें करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग भी कहते हैं भाई हमें इनका कॉन्टैक्ट असलम नंबर में दें। इसमें लोगों का जो ना ईमान और अकीदा ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हम्म। उसकी वजह ये, अब देखें आप है ना, आप एक रूम ले लें, उसके ऊपर लिख दें आस्ताना अजलान शाह, और सोच रहा हूँ मैं कर हाँ लूँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है ये। लेकिन मैं इसको थोड़ा एडवांस करना चाह रहा हूँ, डिजिटल आस्थाना खोलना चाह रहा हूँ मैं। हर काम कॉल पे। हर काम डीएम पे। सही। तो आप यकीन करें Why ऐसा you are बिजनेस हो laughing? गया। I'm serious. और मेरी मेरी ये बात ना समझ नहीं आती, जिसको आमिल का आइन नहीं पता ना, उसके पास जाकर भी लोग शिफायाब हो जाते हैं। अब देखें 100 लोग जा रहे हैं, 100 में से कोई एक शिफायाब हो गया, अब आप एग्जैक्टली पीर बन गए कि हाँ भाई मुझे तो शिफा हुई है। अब वो कसम भी खाएगा, राइट खाएगा, वो हर चीज वो बोलेगा भाई मैं कुरान भी उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो शिफा हुई है। अब वो वहां से ना माइंड सेट हो गया कि भाई हाँ यार ये ओके वाला मामला है यहाँ पर, अब आप ठीक है, ये पीर बन गए। अब ये वाला सीन है। वैसे मैं अगर बिजनेस मॉड्यूल देखूं, तो तुम्हारी बात से जो है ना मेरा दिमाग से चलना शुरू हो गया कि अगर डिजिटली आस्थाना बनाया जाए। बने फॉर हुए तो होते हैं, बने हुए तो वॉल पे चौकिंग वो की तो भी होती कॉल है। वाले ना, मैं थोड़ा रुस्तम मजीद, बकाली, हाँ मैं थोड़ा एडवांस चाह रहा हूँ। बेहतरीन। हाँ, अबाउट के इंस्टाग्राम पर ये प्लीज़ आई वांट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि एक जितने भी पीर बाबा हैं हाँ, उनको मैं ऑन बोर्ड करूं, एक कमेटी बनाऊं, ठीक है, उनको अंडर वन रूफ, अंडर वन इंस्टाग्राम हैंडल में लेकर आऊं, ठीक है, और फिर जिसका जो मसला हो वो वहाँ डीएम करे, और हल हो जाए। और मैं उनको एक ऑटोमेटेड मैसेज जाए, एक ई वॉलेट का, इजी पैसा, जैस कैश, एंड क्या आप इसमें इतनी रकम भेजें। इजी पैसों से याद आया था, हाँ, मैंने एक फेसबुक पे सर्च किया ऐसा मोहब्बत का, आपको पता है यार मोहब्बत के सारे मामला तो होते ही हैं। तो मोहब्बत में तुम नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मैं आपको साले नहीं मोहब्बत नहीं, में तो अरे जादू मैं कराने आपको गया था? बता रहा हूँ अच्छा। यार,
हमारे साथ ना एक मामला था, तो हमने फेसबुक पे सर्च किया। मामला था? अरे नहीं, एक दोस्त का मामला था। अपना ही उसका हाँ, नाम अच्छा, उसका दोस्त नाम नहीं ले सकता मैं, दोस्त पे रख के, नहीं नहीं, मैं नाम ले भी सकता हूँ, वो हमारे सोशल मीडिया से ही है। तो उसका मामला था, वो उसने मुझे कहा यार इस तरीके का मामला है। मैंने बोला अच्छा यार। बोला यार फेसबुक पे मैं सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब पर देख रहा हूँ, एक ये वाले बाबा है, एक ये वाले बाबा है। तो उनसे मैंने बात की, मिला, हजरत ऐसे 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 मामला है। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊँ, हम जो लोग हैं ना, वो एक आमिल को पहले ही अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। समझ आई बात? ये मसला है, ये मसला है, हाँ ये मसला है, बहन नहीं चाह रही, ये नहीं चाह वो रही। फिर उसी मामले को अपने हाथ में रखते हो ना, आपके माइंड से खेलता है। Of course. ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला देखें ऐसे ऐसे इस तरीके का लड़की का नाम है, मतलब अब्बा का नाम, अम्मा का नाम ये है, सब कुछ बता दिया। कह रहा बेटा जी हो जाएगा जी, आपने पहले सदके के और खैरात के 11,700 भेजने जी। हाँ। काम कितने दिन में हो जाएगा हजरत शाह साहब? इंशाल्लाह जी 3 दिन में महबूबा आपके कदमों में। अच्छा, पैसों के नंबर भी थोड़े ऑड होते हैं ना? हाँ, 11,700, 711, 5,300, 3,011, इस तरीके के मामले हैं। हमने तो कॉल भी की थी, अच्छा, हमने रुस्तम बंगाली तक को कॉल की। फिर क्या हुआ था? वो बोल रहे हैं, हमने बोला आप कर दें, हम आपको 11,700 नहीं 22,800 देंगे, आप ये कर दें। नहीं जी नहीं, हमारे पैसे से सदका नहीं लगता जी, सदका तो आपके पैसों से ही लगेगा जी। ये अजीब मंतक है। अच्छा। ये है। मैंने इन सब चीज़ों से ऑब्जर्व करते हुए ना एक चीज़ देखी है कि आपके पास ना बेहतरीन, सबसे अच्छा आमिल, सबसे अच्छा आलिम और सबसे अच्छी जो बुक है ना, वो कुरान मजीद है। आप यकीन करें अजलान भाई, उसमें सब कुछ है। तहज्जुद है, आप उसमें जो भी मांगे। मैं 2018 में मेरा डेब्यू कलाम था जानम फिदा हैदरी, और मुझे इज्जत किससे मिली? जानम फिदा हैदरी से। क्योंकि फैसल कुरैशी है ना, खुशराव में होते थे वो, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, अली बेटा एक बात याद रखना, मैं इस फील्ड में 25 साल काम करूँगा शोबीज में। मैंने बोला क्यों फैसल भाई? क्योंकि मैंने इस फील्ड को 25 साल दिए हैं। जो शॉर्ट टर्म में लोग वायरल होते हैं ना, वायरल एक बुखार है, वायरल एक बुखार है, वो चढ़ता है और उतरता है। जो शॉर्ट टर्म में लोग वायरल होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म ही रहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेहनत करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो मैंने छोड़ दी थी सिंगिंग। फिर शहीर ने मुझे दोबारा बोला अली भाई बैंड बनाते हैं, तो बैंड बना, बैंड के फिर बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए हमने, हर पाकिस्तानी बड़े सिंगर्स के साथ कॉन्सर्ट किए। अच्छा। मुस्तफ़ा जाहिद के साथ हमने किया है। अभी हमारा 18 तारीख को यंगस्टर के साथ है सोल फीस्ट में, 17 को अली अजमत के साथ है ग्रैंड में, अरे वाह, और कल हमारा एक वेडिंग इवेंट है। तो कॉन्सर्ट्स मतलब अब चलता है। तो उसमें शहीर होता है, शहीर परफॉर्म करता है? शहीर पहले होता था जब बैंड इतना वायरल नहीं था। देखिए हमारा जो पहली वीडियो से हमारा यूट्यूब जो था वो वॉच टाइम पूरा हो गया, सब्सक्राइबर्स हमारे सब कुछ होगा। अभी हमारा जो हमराज बैंड का जो चैनल है वो 1,20,000 सब्सक्राइबर्स पे है। और हमने काम छोड़ दिया, हम नहीं कर रहे काम। उसकी वजह ये कि शहीर सीरियस होता है तो हम लोग काम करते हैं, शहीर सीरियस नहीं होता तो हम लोग काम नहीं करते, या इवेंट आता तो हम लोग काम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि एक बैंड आया जिसका नाम था खुदगर्ज। बिल्कुल ठीक है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है। ओके, तो खुदगर्ज की आई डोंट नो एक वीडियो, उसैद की वीडियो थी वो जो भी थी, सुबह बदाही नात की, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन उनका एक आई थिंक वो किसी रेस्टोरेंट में गा रहे हैं। और हाँ इस रेस्टोरेंट से याद है, वो रेस्टोरेंट ज़मीर अंसारी है, गुलशन चैप्टर। अच्छा, हमारी जो जानम फिदाए हैदरी वायरल हुई है वो भी ज़मीर अंसारी है, गुलशन चैप्टर। भाई कौन ये, क्या ये गुलशन चैप्टर, रणवीर अंसारी, क्या सीन है भाई? कबाब पराठों में क्या उनके मिला मैं रहे फात हो? भाई का बहुत शुक्रिया, वायरल होने के तुम लोग मसाले मिला रहे हो। उनके फात भाई जो है वहाँ के जो मैनेजर है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मतलब वो एक कॉल पर। लेकिन आई क्वेश्चन मेरा ये है कि खुदगर्ज की वीडियो वहां से निकली, उसी लोकेशन उसी इन्वायरमेंट में 5-6 लड़के गा रहे हैं, एंड यू नो वो चलेगा, एवरीवन नोज क्या यार ये बॉयज है, बच्चे ही गाते हैं, ठीक है। उनको एक्चुअली वायरल जो किया वो एमन मिनाल, जो 2 बहन है ना, हाँ, उन्होंने अपने घर बुला बुला कर वायरल किया, बिकॉज वो लोग तो वैसे वायरल है, मतलब नहीं उससे उससे पहले ही वो लड़के नहीं हुए एक्चुअली जो वायरल हुए थे ना, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो वायरल का जो स्टेप था ना, वो उसैद है। उसैद एक लड़का है, उसने एक नात पढ़ी थी रमजानों से पहले, असुबह बदाही अल्लाह अल्लाह, वो फहाद मुस्तफ़ा ने शेयर की थी। ओके। वो जब फहाद मुस्तफ़ा ने शेयर की तो लोग समझते थे नाथवा, बेसिकली वो नाथवा ही है, वो हाफिज़ कुरान है उसैद, बफर जोन में रहता है, मेरी अच्छी बड़ी सलाम दुआ है। तो खुदगर्ज जो था वो 2017-18 से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो वायरल इस वीडियो से हुआ है। अच्छा, तो जब ये बॉयज निकले तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे लॉन्डो के बैंड्स निकलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और हर कोई जैमिंग कर रहा है। मैं जिस ढाबे पे बैठ रहा हूँ वहां पे ना 4-5 लौंडे बैठे हुए गा रहे हैं, और हर ऐसे ऐसे कल्चर होना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो तुम भी ऐसे इसी को देख के आए थे या हम तुम लोग लोग? नहीं, हम लोग का सीन ऐसा था, देखिए असलान भाई, खुदगर्ज का तो हमारे दिमाग में था ही नहीं उस वक्त जब हम लोगों ने बैंड बनाया था। खुदगर्ज अभी रिसेंटली वायरल हुआ है, 2 साल 2.5 साल हुए। हाँ 2-3 साल हो गए यार। उस वक्त हमारे जहन में खुदगर्ज था ही नहीं। हाँ, लेकिन हमें ये बात जरूर पता थी कि भाई खुद इस तरीके इस टाइप का कोई बैंड है। ओके। ठीक है, हम उसको मैंने उसको देखा भी, सुना भी, लेकिन हमारा जो बैंड बनाने का जो माइंड था ना वो कुछ और था कि यार हम भी इस तरीके का बैंड बनाएंगे लेकिन काम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, और हमने डिफरेंट ही किया। क्या डिफरेंट था? डिफरेंट बिल्कुल ये था कि मतलब उन्होंने मैशअप्स वगैरह किए, हमने सोलो भी किए बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने सोलो कुछ भी नहीं की। हम कॉन्सर्ट में जाते हैं, हम मैशअप्स के साथ साथ सोलो भी करते हैं, ये है सीन। ओके लेकिन कॉम्पिटिटर है अच्छा एक, वो बॉयज काम बहुत अच्छा करते हैं, हम्म। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मतलब अगर उन्होंने काम से अर्न किया है, अब उनकी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आती, इंडिया ने स्ट्राइक मार दिया अपने कंटेंट पे। इंडिया ने क्यों मतलब स्ट्राइक जो मारी अपने कंटेंट वो पे? कंटेंट यूज करते थे ना, इंडियन मैशअप्स बनाते थे ना, हाँ। तो उन लोगों की जो वीडियोस थी अब वो शायद नहीं आ रही है। मतलब 6 महीने हो गए उन्होंने आखिरी वीडियो वहाँ उस चैनल पे आखिरी वीडियो अच्छा, डाली है। ऐसी इसी को मद्देनजर रखते हुए एक और सिंगर वायरल हुआ था, वहाज हनीफ, हाँ, वहाँ जनी गुड सिंगर, जिसने गाना गाया था। उसका ही बना हाँ, स्टूडियो स्टूडियो 70s 70s में। में जी बैठ जी जी के। जी, मुन्ना मेरा दोस्त, उसका वो स्टूडियो रेस्टोरेंट 70s है। में बैठ के गाया था। हाँ, देखिए वायरल का मैंने आपको बताया था ना, वो एक वो एक बुखार बुखार की तरह है। उतर गया। मतलब वहाज हनीफ फारिग हो गया, नहीं गायब नहीं, हो गया। फारिग नहीं हो गए, वो अच्छे हैं, सिंगर है, लेकिन अभी भी वो गा रहे हैं ना, लेकिन अब कहाँ है वाज हनीफ, नजर नहीं आ रहे नहीं वो। आ रहे। ओके ओके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल है जैसे कि कि एक वहाज भाई हो गए, एक वहाज हनीफ हो गया। जीम से जाफर है, ठीक है। हाँ, बट जीम से जाफर तो अच्छा चल रहा है नहीं यार, वो चल तो रहा है, देखिए साले ने सोलो वोलो भी निकाले, अजलान टिकटॉक भाई, खोलो बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो। चल रहा है, हाँ चल रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से एक चाम आई थी ना कि हाँ यार जिम से जाफर है, मदारी टाइप का बंदा है भाई, हाँ, लेकिन फुल मतलब। जाफर का सीन लेकिन बिल्कुल उसका अलग बहुत है, अलग बिल्कुल। गेम है, वो उनका जॉनर ही अलग है। वो हाँ कैलाश खेर है पाकिस्तान के ना, मेरी बड़ी हाँ। अच्छी सलाम दुआ है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और बेसिकली ये वायरल वाली जो बात थी वो बोली ही जाफर ने थी मुझे। लाइव वीडियो मतलब हमारी लाइव चल रही थी फेसबुक पर, मैं और जाफर साथ थे, तो उन्होंने कहा था अली बेटा ये वायरल है। नहीं, जाफर गुड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जाफर से मेरी बड़ी मोहब्बत वाला बिल्कुल रिश्ता है। और जब भी मिलता है वो बहुत, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज़ बिल्कुल वेरी ऐसे हम्बल। लेकिन जाफर का बिल्कुल मौलाई अलग टाइप का है। बंदा है हाँ, वो उसका बोलता है बिल्कुल भाई। एक अलग ही जॉनर है। मतलब वो कुछ करे या ना करे, वो जब भी करेगा ना आवाम को नजर आएगा भाई ये जिम से उनका जाफर एक है। एक कलाम इश्क जुनून कह लें या क्या कह लें, वो उनके साथ आया था शानी अरशद के साथ। मतलब मैं उसका फैन हूँ उस कलाम का। अच्छा, इतना हाई सुना स्केल, होगा मैंने, सुना लेकिन है, अभी इतना हाई स्केल अजलान भाई, और इतना कंट्रोल। वो गाता भी तो वहां पे बैठ के ना वो गाना। बहुत वहां वो बैठ बोलते के। हैं भाई मैं अकेला रहना है मुझे, वो अकेला ही करता है सब कुछ। अच्छा 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 अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। रमज़ान में नहीं, सॉरी, कोविड में राशन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या सीन हुआ था? अजलान भाई कोविड में राशन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मैं मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बता दूं, बहुत सारे लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, लेकिन मैं उसमें एक ऐसा बच्चा था। लोग मेरे मतलब मेरे सामने ही ना आर्मी ना लोगों के मार रही थी, टाइट चित्रोल कर रही थी जवान लड़कों के। मेरे पास कार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मतलब मैं पूरे कराची में घूम रहा था, मैं और मेरे साथ उज़ैर मेरा दोस्त जो स्कूल का ना, वो ओके, मेरे मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ा है, लेकिन ठीक वो है। मेरा दोस्त है। तो हम दोनों गए राशन देने ना, रात को 3:30 बजे रात को 1:30 या 2 बजे कॉल आती है एक अंकल की ना। अच्छा मेरा नंबर तलब था, रोमान भाई की बात बता रहा हूँ, RRK फाउंडेशन में मैं होता था, रोमान रईस। रोमान राइस। तो मेरे पास कॉल आई कि बेटा ऐसे 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 से राशन की 2 बोरियां चाहिए। मैंने बोला अंकल दो तो नहीं, हम लोग एक देते हैं, दो नहीं देते, एक देते हैं। मतलब फिर आपको रिक्वायर्ड हो आप NIC वगैरह देगा, फिर उसके बाद एक एक प्रोसेस होता है ना, सही इस है। तरीके से हम देते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा मेरा रुतबा थोड़ा सा बड़ा है, मुझे दो चाहिए, मैं बड़ा मजबूर हूँ। मैंने बोला अच्छा। मैंने बात रोमान भाई को बताई, रोमान भाई ने कहा अली दो नहीं तुम 4 ले जाओ, दो तुम पीछे रखो, दो तुम आगे थैले रखो, और ले जाओ, अकेले ले जाओगे? मैंने बोला हाँ रोमान भाई ले तो जाऊंगा। फिर मैंने उज़ैर को कहा मैं अकेले जा रहा हूँ। अच्छा वो जो जगह थी ना असलान भाई, मैं आपको रुतबा बताऊंगा ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो जगह थी ना, औरंगी टाउन 4 स्टार होटल है, बहुत ओके। दूर है। मेरे पास 70 बाइक थी, वाले साहब ने दी हुई थी, मुझे बोले जा मैंने पेट्रोल फुल करवा के दिया हुआ है, तू ऐश कर चला। मैं चला गया, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ कि अंकल मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोई भी नहीं है, बंदा ना बंदे के साथ, सैरियों की सदा आ रही है भाई, रोजदार हो अल्लाह के पैरों, उठ जाए उठ जाए। अब मैं देख रहा हूँ दूर ना एक लड़की खड़ी हुई है, ओके। और उन्हीं के साथ एक अंकल खड़े हुए हैं साइकिल पे। वो साइकिल नहीं होती सौराब साइकिल, उस हम्म। पर। मैंने बोला यार पता नहीं कौन है ये। मैंने बोला हेलो अंकल, काफ़ी देर मुझे खड़ी हो गई। बोले बेटा मैं भी उसी रोड पे खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? मैंने बोला आप
क्या किस तरीके से खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। कह रहे बेटा मेरे साथ मेरी बेटी है और मैं साइकिल पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने बोला अंकल देखिए मैं इंडिकेटर चलाऊंगा तो आप देखिएगा कि क्या नाम है, मेरा इंडिकेटर शो रहा है। मैंने इंडिकेटर ऑन किया तो उन्होंने बोला बेटा हाँ ये रहा। मैंने बोला अंकल आप रुके मैं वहीं आ रहा हूँ। अजलान भाई मैं वहाँ गया, एक नूरानी चेहरा और उनकी बेटी मैंने देखी प्यारी माशाल्लाह। मैंने बोला यार समझ नहीं आया मुझे मामला। उन्होंने बोला बेटा ये, मैंने बोला अंकल आपने 2 बोले थे मैं 4 लाया हूँ, लेकिन आप मुझे रुतबा बताएं अपना, रुतबा क्या है आपका। कह रहे बेटा बस छोड़ो जाने दो, पर्दे की बात है, पर्दे में रहने दो। मैंने बोला नहीं आप मुझे बताएं। तो मैंने बोला मैं छोड़ भी आपके घर पर खुद देता हूँ ये ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा मुझे शर्म आ रही है तुम अपने घर ले जाते हो। मैंने बोला अंकल मैं खुद बहुत गरीब सा बंदा हूँ, मैं कोई लैंडलॉर्ड थोड़ी हूँ। मतलब आप चलें, मैंने बोला बहन आप चलें अंकल के साथ, मैं लेकर आ रहा हूँ। मैंने अपनी बाइक पे रखी, मैं पैदल 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 भाई एक पतली सी गली में चला गया। वहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ ना, और मस्जिद का नाम लिखा हुआ, इमाम साहब लिखा हुआ। मैंने देखा मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई। अब मैं अंदर गया हूँ अजलान भाई, उन्होंने मुझे पानी वानी दिया, पानी दिया मैंने पानी पे। मैंने अंकल बोल रहे हैं बेटा मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। ओह मैंने बोला अच्छा। बोल रहे हैं इस वक्त ऐसी कंडीशन है बेटा 4 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, और सफ़ेद पोश हूँ ना तो इसलिए किसी को बोल भी नहीं पा रहा। यहाँ तो एरिया में मैं किसी को बोलूँगा वो 10 लोगों को जाकर बता देगा कि ऐसा 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 बेटा ऐसा ऐसा। आप यकीन करें वो दिन था, वो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरा क्या आलम था। हमारी जो मस्जिद की इंतज़ामिया होती है ना, उस मस्जिद की इंतज़ामिया जो इमाम 25 लोग उसके पीछे नमाज पढ़े या 75 लोग पढ़े या 500 लोग पढ़े, एक बंदे की भी नमाज इमाम की वजह से खराब हो गई, इमाम के ऊपर अजाब है उसका, बंदा निकल जाएगा क्योंकि वो इमाम के पीछे। यार इतने लोगों की वो आखिरत को संवार रहा है। हमारी मस्जिद जो हमारी मसाजिदें हैं ख़ास तौर पर मसला के अहले सुन्नत की और देवबंद मसलक की, एक इमाम की तनख्वाह अजलान भाई आपके अंदाजे से क्या होनी चाहिए? नहीं 12,500 रुपये तनख्वाह यार। ओए होए क्या होता है आजकल 12,000 रुपये एक बच्चे को देते हैं, वो शॉपिंग नहीं करके आएगा, उनकी तनख्वाह 12,500 रुपये। यार कैसे गुजर बसर होगा? फिर कोविड, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स, आपको पता है पाकिस्तान पे डाउनफॉल आया था। फिर उसके बाद जब मैं वापसी आया ना, मैं रुमान भाई के आगे गले लगा, फिर रुमान भाई ने और हमारे पाकिस्तान के एक्स कैप्टन सरफराज भाई ने, फिर उन्होंने उस घर को टेक ओवर कर लिया। अच्छा माशाल्लाह। फिर उस घर को सैफी भाई ने और रुमान भाई ने, मतलब आज तक मेरे पास कॉल्स आती हैं उनकी। अच्छा हाँ कि अरे वो माशाल्लाह। बड़ी दुआ में, और मैं निकल, मेरे साथ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आती हैं अजलान भी, लाइफ है, पार्ट है। ऑफ कोर्स। मैं मतलब बहुत सारे पुलिस के मामलात में, इसके उसके मामलात में आता रहता हूँ क्योंकि मेरा क्यों काम है। ऐसा क्या काम करते हो? अरे ऐसे मतलब बैठना उठना ये वो ड्रग सप्लाई? जॉब के हवाले से अच्छा, थोड़ा सा, तो अपना अल्लाह वाला करे आता रहता है मामला ना, तो मैं निकल जाता हूँ बहुत सारे मामला से। मुझे पता नहीं किसकी मतलब नालैन का सदका है तो मैं चल रहा हूँ। दुआएं हैं। हाँ मेरी अम्मा लेकिन की दुआ क्या है। मतलब क्या तुम क्या पुलिस वाले अरे की मतलब उठक बैठक है बहुत कैसी सारी उठक गैदरिंग बैठक है? है, क्या दोस्ती मोबाइल यारी- चोरों चोरों में उठता बैठता है? क्या करता है मुझे बता नहीं दो। नहीं वो दोस्ती आ रही है फिर आपको अच्छा, पता है, अच्छा, ऐसे ही है। अल्लाह पाक ऐसे दोस्तों से भी बचाए, ऐसे दुश्मन से भी बचाए कि जो आपको पुलिस में ले जाए, नहीं नहीं अरे उस तरीके से नहीं बता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे हमारे दोस्तों ही दोस्त हाँ हाँ कि अली भाई आपके यहाँ फंस गया हूँ, अच्छा अली भाई यहाँ फंस गया हूँ, अली भाई ये निकल अली भाई गया, छापा वो पड़ निकल गया, गया, फलाना ओके ढिमाका, इस तरीके के मामले। आई सी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना रिकॉर्ड क्लियर है नाज लान भाई मैं नशा करता, माशाल्लाह। ना मैं चालिया खाता, ना सिगरेट पीता, ना गुटखा, क्योंकि मेरे बड़े भाई है मोहसिन ना, ओके जिनकी बदौलत में मतलब जो भी सक्सेस मुझे मिलती है अम्मी अब्बू की। मेरे ख्याल है बड़ा भाई ज्यादा मेहनत करता है, जब भी छोटा इतना आराम से। देखें उनकी मेहनत में कोई शक नहीं है। ठीक है इधर भी ऐसा ही है, मेरे बड़े भाई ने कुर्बानी दी है, जब भी आया मैं तो चौड़े में घूम रहा 12-13 हूँ। साल की उम्र से वो काम कर रहे हैं ओ ऐसी और ऐसी मतलब सारी अय्याशियों में उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। मतलब अय्याशी से मुराद के तुम्हें करवाई है करना। हाँ हाँ। तो मैंने भी उन्होंने मुझसे सिर्फ 3 चीज़ का कमिटमेंट किया था, अली बेटा एक किसी की बेटी के साथ गलत नहीं करना, एक किसी नशे में नहीं पड़ना, और एक किसी का दिल मत दुखाना। मैंने इन 3 चीज़ों को यहाँ डाल, और अजलान में मैं मतलब मेरा बहुत सारे लोग दिल दुखाते हैं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मौला अली के कॉल पे चलता हूँ कि भाई मतलब आप अकेले हो तो इसका मतलब ये है कि आप मोमिन हो, क्योंकि हुजूम मुनाफिकों के साथ होता है। तो बस मैं इस एक उन पर चलता हूँ क्योंकि जो मुनाफिकों के साथ होता है। मैं मौला अली की बहुत वो करता हूँ। हालांकि मैं अहले तशी नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे लोग फील्ड में अहले तशी समझते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत है अहले बैत से, वो मैं करता रहूँगा। मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे इससे कोई क्या फर्क बात नहीं है, पड़ता। जबरदस्त। तो ये कॉल पे मैं चलता हूँ, तो मैंने ना कभी किसी का दिल दुखाया, और मुझे याद पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी का दिल दुखाया भी उस पॉडकास्ट के तवज्जुह से मुझे माफ़ कर दे भाई। आज की अच्छी बात यह है कि 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। एक, किसी की बेटी के साथ गलत मत कीजिएगा। दूसरा जो है किसी का दिल मत दुखाइएगा।
और तीसरा जो है, तीसरा क्या था? कभी कोई नशे में नहीं पड़े। कोई नशे में ना पड़े। ये मेरे बड़े भाई की एक मतलब, मैं उनकी इस बात को बहुत मतलब बहुत तरीके से मैंने अपने दिमाग में मान ली है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, अपना कामयाब होता रहता हूँ। लोग जानते हैं, मेरी शॉप भी है पापोश में, मेरी रिहाइश है पापोश में। किस चीज़ की शॉप है? इलेक्ट्रॉनिक्स की, एलईडी का मेरा बिजनेस है, एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग सेल। अच्छा, मेरे बड़े भाई का जबरदस्त, खानदानी बिजनेस समझ लें आप। मतलब घर में मेरी एलसीडी खराब हो, एलईडी खराब हो, मैं तुम्हें कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। शहीर का आप ब्लॉग देखिएगा, उसके घर पे ही मैंने एलईडी लगाई। तो अपना अल्लाह भला करे, बस ये वहाँ पे मैं अक्सर बीचतर जब बैठता हूँ, जब मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा होता, कोई ऑफिस के काम नहीं होते, तो मैं बैठता हूँ, तो लोग आते हैं, मेरे भाई खुश होते हैं। अरे वाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है। यार, जाते जाते कुछ सुना दो। क्या सुनना है आपने? बस कुछ सुना दो, कुछ खरी खरी सुनाओ, और ऐसी सुनाना कि मैं स्ट्राइक ना मारूं। अरे यार असलाम भाई, कहाँ पहुँच गए आप? मैं कहीं नहीं पहुंचा, सुना दो मुझे मैं कुछ सुना दूँ? अच्छा सुना। हाँ, सुना सुना सुना। वंस अपॉन अ टाइम। अबे ओए, अच्छा। किस्सा नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ गाना सुना। आप कहते तो मैं वो सुना देता हूँ। नहीं। अच्छा ठीक है, तो यार गाना असलान भाई, कुछ भी सुनाओ, कोई अच्छा मैं कलाम ही सुना देता हूँ यार। कलाम सुनाया मुझे, पता नहीं क्यों हंस रहा है वो। अरे वो स्ट्राइक से ना कुछ याद आ गया था। अच्छा। वो खैर, हाँ तो बस यही है, मतलब मैं अपनी बुलंदी का ही कलाम सुनाता हूँ जो मैंने पढ़ा है। मतलब दुहा ही देगा कोई चीख चीख कर एक दिन, खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना, वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में कि उसने क्यों न सिखाया अली अली कहना। जहनम फिदाए हैदरी या अली अली अली, अदब की बात करूँगा हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन बंद है दुरूद के अंदर, अली का नारा तो वाहिद वही लगाएगा, हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। ओए होए 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 होए, अब ये जब इसने पढ़ा है ना कलाम, मेरे यूं रोंगटे खड़ा होना शुरू हो गए। लेडीज जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये था आज का पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच अली, तुम आए, तुमने वक्त निकाला। थैंक यू, आपने बुलाया। नहीं यार, आप बिल्कुल, आपको बुलाना बनता भी था और आपको आना भी चाहिए, और आप मुझ जैसे कि आपको हर जगह जाना चाहिए। इनका इंस्टाग्राम और इनका यूट्यूब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। डू फॉलो हिम, डू सब्सक्राइब इस चैनल, एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी कोई वाक़या हुआ हो, मैं तो ये हो अल्लाह ना, तो एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर आप अपनी स्टोरी बताइएगा। काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, हमें आपकी टीम से रब्ता करना है, तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि देखिए स्क्रीन पर नंबर होगा, इस पर आप अपनी स्टोरी वॉइस नोट भेज दीजिएगा, मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी और वो आपको यहाँ पे बुलाएगी अगर आपकी स्टोरी में दम हुआ, या अगर आपकी स्टोरी हमें लगा कि लेजिट है। वरना टोपीबाजी बहुत होते हैं, खातून आई थी, बहुत सुना कर गई हैं, और फिर मैंने पॉडकास्ट खुद अपने हाथ से शिफ्ट और डिलीट किया था। अरे खातून तो बस ऐसी होती है, उनके तो दिमाग में एक ही बात रहती है, स्पेशली लड़कियों के, कि लड़के रुलाते हैं, मर्द रुलाते हैं। अबे यार, बात तो सही है अजलान भाई। नहीं सही है, इसमें सही। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा ना कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा चल बता। देखें, मर्द जो होता है ना, मर्द, उसके सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है। ओके। अब वो कहते हैं ना, मर्द औरत की इज्जत नहीं करता। मर्द जब पैदा होता है, उसके पैदा होने की खुशी होती है। जब वो थोड़ा सा मेच्योर होने लगता है, समझदार होने लगता है, तो उसको सिखा दिया जाता है कि भाई ये तेरी माँ है, इसकी तूने इज्जत करनी। माँ कौन है? औरत है। बिल्कुल। अब उसकी बहन है, भाई ये बहन है, इसकी तूने इज्जत करनी है। बहन कौन है? औरत। औरत है। भाई उसकी कोई महबूबा भी होगी, जाहिर है जब वो बड़ा होगा, मैट्रिक कर लिया, महबूबा होगी, महबूबा की इज्जत कर रहा है वो। महबूबा कौन है? औरत है। बिल्कुल है। एक मर्द, एक लड़का पैदा होने से लेके एंड तक एक औरत की इज्जत कर रहा है, वैगनों में धक्के खा रहा है, दही दूध की दुकान पर बुड्ढा दाढ़ी लेकर जा रहा है, दूध ले रहा है, दही ले रहा है, इतनी तो इज्जत कर रहा है। और किस तरीके से इज्जत करेगा मर्द औरत की? उसकी वजह ये है, मर्द को बनाया ही ऐसे गया है कि वो एक प्रोवाइडर है। तो अजलान भाई, हमेशा इस चीज को प्रोवाइड एक्सेप्ट करता है। करना चाहिए ना लेडीज को, इस चीज को क्या? एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अब एक मसला है, एक जो एक्सेप्ट करने वाली खातून होती है ना, एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे मर्द के अंदर बहुत सारे हरामीपन है। क्या? मैं देख, मैं मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और मेरी बहुत सारी ऐसी संगत रही है
जो कि औरतों की इज्जत नहीं करते, जो कि अपनी बीवी को भी एक तो ऐसी फिर सिचुएशन वो में फिर छोड़ देते हैं। खालिसतन अब गंदे लोग होंगे ना। अब गंदे लोग हैं ना, अब उससे होता क्या है, सब एक जैसे नहीं होते ना अरसलान भाई। नहीं हो, यही तो यही मैं बात कह कर रहा हूँ, रहा हूँ। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन उस मखसूस हरामजादों की वजह से जो है ना मर्द सब कम्युनिटी खराब है। बदनाम है। हाँ ये तो कह सकते और मैं ये कहूंगा कि मेजोरिटी ऐसे होते हैं, आई एम श्योर तुम नहीं होगे, हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुझे लगता है शायद मैं यार नहीं हूँ अरसलान भाई ऐसा, आप नहीं है बिल्कुल। ये नहीं है, ये नहीं है, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी मर्द के अंदर वो टॉक्सिसिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है कभी ना अब कभी। एक बेटी की शादी है, बाप बाप परेशान नहीं होता बाप कि बिल्कुल भाई कोई मेहमान भूखा ना चले जाए, ये नहीं हो जाए। बिल्कुल परेशान कौन है? होता मर्द है ना है, यार। बिल्कुल परेशान, हाँ। दूल्हा मर्द, आप दूल्हा बने हुए हैं, आपकी बिल्कुल शादी हुई बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल आप बिल्कुल। दूल्हा बने हुए हैं, आप स्टेज पे तस्वीर खिंचवाने के साथ साथ आपके दिमाग में ये चल रहा है यार ज्यादा लोग आ गए होंगे और कुछ कम ना पड़ जाए, ये सारे बिल्कुल सब बिल्कुल सोचते हैं ना। वो मर्द प्रोवाइडर है, लेकिन ये कुछ मर्दों की वजह से है ना, कुछ मर्दों की वजह से मैं तो अपना आइडियल बहुत अपने बदनाम बड़े भाई को मानता हूँ, वो है। मेरे बड़े भाई मैं आइडियल। अपना, मेरा आइडल मेरा अब्बा है, हाँ मेरे मेरा बाप ने मुझे आइडियल, मोहब्बत करना सिखाया। मेरे बड़े भाई मेरा और आइडियल। कहीं कहीं अगर मेरे अंदर कोई टॉक्सिकनेस अगर है, आई है, या कुछ गलत आदतें आई हैं, या कुछ हरामीपन आया है, तो मेरी संगत की वजह से आया है। अच्छा असल में ये बात भी मुझे समझ नहीं आती, लोग बोलते हैं संगत की चीज़ एक्सेप्ट करते हैं लोग। मेरी तो संगत में बहुत सारे लोग That is actually true. सब कुछ करते हैं, नशा भी करते हैं, नहीं ये जरूरी भी नहीं, वगैरह वगैरह। नहीं मैं पता नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम उनकी ये नशे वाली ड्रग वाली नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि करते कुछ, हैं। क्योंकि जैसे मेरे जो दोस्त यार हैं, वो कुछ लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग हैं जो वीड वगैरह पीते हैं, कुछ लोग हैं जो हर किसी के एक अलग अलग एक वो है, आदतें हैं गंदी गंदी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं भी शराब पीऊँ या मैं भी नशे पानी में करूँ, मैं नहीं, मैंने उनसे क्या अडॉप्ट किया, मैंने आपको पता नहीं चलता, बट सबकॉन्शियसली आप है ना अपने अंदर एक टॉक्सिकनेस वो एक अडॉप्ट कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं अडेप्टेशन आ रही होती है। ज़रूरी नहीं कि आप उनके नशे पानी वाली आदत अपनाओ, बिल्कुल ऐसे ही। आप उनकी गालियों वाली आदत अपना सकते हो। बीच में मैं बहुत गालियाँ देना शुरू हो गया था, ऐसी गंदी गंदी मैंने हसन की वीडियो में भी देखा, हसन, डूक्स की। मैंने गाली दी है ना, अब देखो मैं उसमें गालियाँ दे रहा हूँ, सही है। तो ये मेरे अंदर एक आदत आ गई थी कि मेरी सराउंडिंग इतनी टॉक, एक वक्त था मैं एक शो कर रहा था फनकार, ठीक है, हाँ देखा था मैंने। देखा था ना तुमने। अब मेरे आए दिन कोई ना कोई सामने ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि मैं भर रहा हूँ, मैं इतना भर गया, मैं इतना एक चीज़ में चला गया, वो मैं था ही नहीं, कि मैंने अपनी जो है टीम मेंबर को, जो कि एक लड़की थी, उसको गालियाँ बकी थी। सही है, हाँ बंदा जब भर जाता है तो फटता भी सही है। और मुझे उसका गिल्ट आज तक होता है कि मैं ऐसा हूं नहीं, ना मेरी तरबियत है, ये मैंने कैसे कर दिया। देन आई फिगर आउट कि ओके, जब आपकी संगत होती है, जब आपकी सराउंडिंग होती है, वो नेगेटिव एनर्जी वो आपको इतना फिलअप कर लेती है, जो आप नहीं भी होते ना, वो आप सबकॉन्शियसली बन जाते हो। भाई फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बोल तो ये ना, ये मर्द के अंदर होती है। तो करना क्या चाहिए, अपनी सराउंडिंग को क्लियर रखना चाहिए, थोड़ा सा अगर देख रहे हो ना कि यहाँ नेगेटिविटी है, उसको इग्नोर करके थोड़ा पॉजिटिव साइड पे सोचना और मेरे चाहिए। साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड एक बात रही है कि मेरी जो गैदरिंग्स है ना, वो बड़ी पॉजिटिव मिली है मुझे। आप तो यहाँ बात आती है आपकी संगत, आपकी जो सराउंडिंग है, आपके जो दोस्त हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार आता है कि आप किस सराउंडिंग में बैठ रहे हो। गटर में बैठ रहे हो, गटर वाली तुम्हारी वो तरबियत होगी, सोच होगी, ठीक है, तरबियत माँ बाप करते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद जो एक थोड़ा सा जो कसर होती है ना, वो दोस्त कर रहे होते हैं। मेरे वाले साहब वर्ल्ड बेस्ट वाले साहब हैं, आई एम श्योर होंगे, सही है, तो बहुत अच्छी तरबियत की होगी। तो अपनी सराउंडिंग को देखें, देखिए कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपका दोस्त टॉक्सिक है या थोड़ा सा नेगेटिव है या वो है, थोड़ा सा किनारा कशी करो, तुम उससे दूर होगे, तुम्हारे और रास्ते खुल जाएंगे, और आगे जाके जो है ना बिल्कुल ऐसा ही चीज़ एक्सप्लोर करोगे। ये मैंने एक्सप्लोर करा है, मैंने अपने टॉक्सिक जो मेरा इन्वायरमेंट था, मैंने उसको चेंज किया। मेरा अल्लाह का शुक्र है, मेरा माइंड क्लियर हुआ, मेरी सराउंडिंग क्लियर हुई, जब तो मेरे काम आसान हुए, जब मेरे काम आसान हुए तो मुझे और एक क्लियर पाथ मिला कि ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन में चलना है। और आप किसी के लिए अच्छा सोचने लग जाते हैं ना अजलान भाई, अल्लाह पाक आपको ऑटोमेटिकली अच्छा करने लगे। मेरी सबसे बड़ा मेरा मोटो ये है कि दूसरों की कामयाबी पे खुश होना सीखो, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी खुद मिल मुझे जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनी गैदरिंग के दोस्तों में ना, कि यार लोग तुम्हें मतलब के लिए यूज करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई अच्छा है, मुझे एटलीस्ट किसी के काम तो आ मतलब रहे के लिए यूज कर रहा है, मतलब उनके काम आने वाला बंदा हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है। तो आज की चौथी अच्छी बात यह है कि दूसरों की कामयाबी पे खुश होना सीखें, आपको आपकी कामयाबी खुद मिल जाएगी। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।